अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत सिंध की तरफ से दी जाने वाली मोहलत ख़त्म हो चुकी है और अब बाज़ाब्ता तौर पर ई चालान का जो सिस्टम है उसको फ़ाल कर दिया गया है। मतलब अब आपके जो चालान हैं वो ऑनलाइन होंगे, आपके घर पे आएंगे। ये जो मोहलत दी गई थी उसको अब पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने अभी रिसेंटली जो ई चालान सिस्टम था उसका आगाज़ कर दिया है। अब कराची की मुख्तलिफ़ शाहराहों पे जो चालान होंगे वो कैमरों की मदद से होंगे। इस पे 12 कई वीडियोज़ हम लोग बना चुके हैं, पहले भी आपको आगाही दे चुके हैं। अब अगर आप जो मेन शाहराह हैं कराची की जहाँ पर ये सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आप एहतियात नहीं करोगे तो आपको भारी जुर्माने अदा करने पड़ेंगे और ये जो जुर्माने हैं ये आपको हर सूरत में अदा करने हैं। अब कोई लेन देन पुलिस वालों के साथ कोई चाय पानी वाला मामला नहीं होगा। अब ये सारे मामला ख़त्म हो चुके हैं। अब ये जो चालान आपको आएगा ये आपके घर पे आएगा। इस वक्त एक रिलीफ़ गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। वो रिलीफ़ ये है कि अगर पहली बार आप वायोलेशन करेंगे तो आपको तनबीह की जाएगी। अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो तो आपका जो चालान है उसको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वही वायोलेशन या कोई और वायोलेशन दोबारा करते हो और कैमरा आपको पकड़ लेता है, आपके ऊपर दोबारा से जो चालान आएगा वो चालान आपको हर सूरत में पे करना होगा। अब ये चालान की रकम है, ये 14 दिन के अंदर अगर आप पे करते हो, सपोज़ आपका चालान 1000 रुपये का है, तो अगर 14 दिन के अंदर अंदर आप इस चालान को पे करोगे तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। मतलब 50% जो आपका चालान है, फ़ाइन है, वो माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इस चालान को पे नहीं करते 14 दिन के अंदर, 14 से 21 दिन के अंदर अगर आप पे करते हो तो आपको पूरा चालान पे करना पड़ेगा। अगर आप 21 दिन तक भी इस चालान को पे नहीं करोगे, 22वें दिन से ये जो चालान की रकम है ये डबल हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपये का चालान आपके ऊपर आया है, आपने 14 दिन में पे नहीं किया, 15वें दिन से लेके 21वें दिन के बीच में अगर आप पे करते हो तो आपको फुल चालान पे करना पड़ेगा। अगर आप 21वें दिन भी पे नहीं करते, 22वें दिन से ये जो 1000 रुपये हैं ये 2000 हो जाएंगे। फिर आपको 2000 रुपये का चालान पे करना पड़ेगा। ये छूट 3 महीने तक आपको होगी। 3 महीने तक आप चालान पे करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आपके पॉइंट्स सिस्टम एक बनाया गया है, पॉइंट्स कटेंगे। मतलब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें से पॉइंट माइनस हो जाएंगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी ब्लॉक किया जा सकता है। सपोज़ आपने 3 महीने में भी चालान पे नहीं किया तो उसके बाद आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी और आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से अगर आपने बचना है, एक तो आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना है। उसके अलावा अगर आप गाड़ी चलाते हो तो टिंटेड गिलास आपने यूज़ नहीं करने, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, लेन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी जहाँ पर लेन मौजूद है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे रोड ही नहीं है तो लेंस कहाँ से होंगी, तो ऐसा बिल्कुल है। लेकिन जिन रोडों के ऊपर लेंस मौजूद हैं वहाँ पे आपने ख्याल रखना है। यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल है कराची के अंदर जो ट्रैफिक कवानीन है उन पे उनको नाफिजुल अमल करना, उन पे अमल दरामद करना, ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन आपने फिर भी अपनी तरफ से पूरी एहतियात करनी है। बाइक चलाते हैं, लेन के अंदर बाइक चलाएं, उसके अलावा हेलमेट का इस्तेमाल करें, हेडलाइट होनी चाहिए, टेल लाइट होनी चाहिए, इंडिकेटर्स होने चाहिए, बैक व्यू मिरर होना चाहिए। भाई ये सारी चीज़ें आपने अपने बाइक में लगानी है, आपने हेलमेट पहनना है। नहीं पहनोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी और जो चालान की रकम है वो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के चालान है। इसके अलावा जो आप बाइक चलाते हो, आप अगर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के आप बाइक चला रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 20,000 तक का आपको चालान आएगा। कार चलाते हो, बड़ी गाड़ी चलाते हो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के तो 30,000 तक का आपको चालान मिलेगा। अगर आप भी ट्रांसपोर्ट चलाते हो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के या आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो 50,000 रुपये तक का आपको चालान दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो आपने जो चीज़ें अपनी तरफ से आपने पूरी करनी है। बाकी रोड बनते हैं नहीं बनते ये एक अलग मामला है। जो रोड टूटे फूटे हैं यकीनन वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ पर आप ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद कर ही नहीं सकते हो, मुमकिन ही नहीं है। जहाँ पर खड्डे हैं, रोड टूटे फूटे हैं, लेन नहीं है, तो वहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं भी कह रहा हूँ और बहुत सारे लोग ये इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन जिन रोडों के ऊपर रोड मौजूद है, साइंस लगे हुए हैं,
लेंस बनी हुई हैं वहाँ पर कम से कम आपने एहतियात करनी है। अभी फ़िलहाल जो कैमरे हैं वो भी उन्हीं रोडों पे लगाए गए हैं जो रोड काबिल इस्तेमाल हैं। जो टूटे फूटे रोड हैं वहाँ पर अभी तक ये जो सेफ सिटी के कैमराज हैं ये नहीं लगाए गए। छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। अगर वीडियो आपको समझ में आ गई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।